Hello and welcome, my dear students. Learn with Glorious 2.0. ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. Now we start a new topic, third day of 30 days challenges. Third topics we have pronoun. So we will talk about pronoun. What is pronoun? If anyone want to explain, if anyone want to define it, what is pronoun? Pronoun is a word which is used in place of noun. In place of noun. Most important thing, pronoun is a word which is used in place of noun. In place of noun. That means where you want to use noun, where you want to use pronoun also. Okay? Why do we use pronoun? आखिर pronoun इस्तेमाल करते क्यों है जी? To avoid the repetition of noun. Noun के repetition को हम avoid कर सकें. Avoid. अवॉइड ना करें तो क्या होगा, और अवॉइड करें तो क्या होगा. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको समझाते हैं. जैसे लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल्स मेरे पास है कि राहुल इज माई फ्रेंड. राहुल इज माई फ्रेंड. राहुल इज वेरी टैलेंटेड एंड सिंसियर स्टूडेंट. राहुल ऑलवेज हेल्प्स मी. राहुल इज ए काइंड पर्सन. जहां पर आप राहुल राहुल को देख रहे हैं, ये सब नॉन है जी. ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नॉन है. नॉन. और बार बार हम नॉन के रिपीट ना करें, उससे बचने के लिए, और नॉन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. और यह लिटरेचर का ब्यूटी जो है वह समाप्त ना हो. हर कोई चाहता है कि जरा हम सुंदर दिखें, तो लिटरेचर में भी अपना खूबसूरती हो, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है नॉन की जगह पर प्रोनाउन, कि बार बार एक ही नाम को यूज ना करें. जैसे सिंपल छोटा सा नाम था तो राहुल लिखने में कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा, लेकिन सोच के देखिए कोई बड़ा नाम होता, राहुल राथ रंगानाथ, इस प्रकार का कोई नाम होता, और फिर उसी चीज को लिखना होता राहुल राम रंगा राथ, राहुल नाम रंगा राथ, तो बड़ा ही आप डिफिकल्ट फील करते व्हेन यू आर राइटिंग. तो जब आप चीजों को लिखते तो उस समय डिफिकल्ट फील होता. और उसके लिए बड़ा सिंपल सा, अगर कोई मेल है और मेल नाउन है तो उसके लिए हम केवल ही का इस्तेमाल कर देंगे. अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए प्रोनाउन हमारे पास सिंपल सा सी इस्तेमाल कर देंगे. तो ये हमको हेल्प करता है, कहीं ना कहीं उतना बड़ा वर्ड ना लिखते और उसके जगह पर छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करते, और इससे सेंटेंस खूबसूरत भी लगता. इसके जगह पर आप जहां जहां राहुल है वहां पर फर्स्ट टाइम आप राहुल को मेंशन करें, फिर सेकंड टाइम थर्ड टाइम जहां भी चीज आ रहा है वहां पर ही लिखिए और मजा आ जाएगा. राहुल इज माई फ्रेंड. ही इज वेरी टैलेंटेड एंड सिंसियर स्टूडेंट. ही ऑलवेज हेल्प्स मी. राहुल की जगह पर फिर बोलेंगे ही इज ए काइंड पर्सन. तो ये था कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं. तो मेन रीजन पर ध्यान दीजिएगा कि हम अवॉइड करते हैं. किसके रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं जी? नॉन के रिपीटेशन को. होता क्या है, तो कोई भी ऐसा सिंगल वर्ड जो हम नॉन के बदले इस्तेमाल करें, नॉन के बदले में ही आता है. दोनों का काम वही होता है, सब्जेक्ट का काम करना. हम पहले भी इस वीडियो में बताएं, नॉन की वीडियो में, कि देयर आर ओनली टू पार्ट्स ऑफ स्पीच विच कैन बी वर्क एज ए सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट. दैट फर्स्ट वन इज नॉन एंड सेकेंड वर्ड इज प्रोनाउन. ओके. तो प्रोनाउन भी नॉन के रूप में ही काम करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है. तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये इन्फॉर्मेशन आपको पास पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो डिफाइन कैसे करें, उसके बाद क्यों यूज करते हैं. ये दो चीजें आपको क्लियर हो गया होगा. एक डिफाइन करना कि वह होता क्या है, तो नॉन के, और दूसरा सेकंड थिंग क्या है कि वह क्यों इस्तेमाल करते हैं. तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया. और नीचे आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टार बना करके पॉइंट लिखे हैं आपके सामने. स्टार बना करके पॉइंट क्या लिखे हैं कि देखिए जी, जब सेंटेंस में हम जाएंगे, हमारा जो एग्जाम पूछता है, एग्जाम में पूछता है, उस पर हम बेस्ट पे जाते हैं. एग्जाम में हमारा क्या पूछता है? वर्ब है. वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो केस होगा वह ऑब्जेक्टिव केस होगा. केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस. वर्ब के बाद जब हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वह किस केस में यूज होगा जी? तो वह ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा. और वर्ब के पहले जो प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे वह सब्जेक्टिव केस में यूज होगा. कौन सा केस में? सब्जेक्टिव केस में यूज होगा. ओके. तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन भरना हो तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लगाएं. वर्ब के पहले अगर लिखना हो तो सब्जेक्टिव केस में ध्यान लगा.
छोटा सा जानकारी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को डील करते समय। नेक्स्ट, नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन, अगर इस प्रकार का सेंटेंस है जो आपको देखने को मिले तो इसमें को हम वर्ब चैप्टर में भी पढ़ाएंगे, और आगे चूंकि प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं इसमें भी हम चीजों को कर रहे हैं, आपके सामने मेंशन कर रहे हैं कि नॉन दिखाई दे, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन दिखाई दे, उसके बाद नॉन दिखाई दे, तो आप देख पा रहे हो कि एक नॉन यहाँ है और एक नॉन यहाँ है, नॉन 1 और नॉन 2 बोल सकते हैं। तो दो नॉन जब प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ हो तो पहले जो प्रीपोजिशन के पहले प्रयोग होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वह ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए जो हम वर्ब यूज के इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे, तो पहले नॉन के अनुसार ही हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है जी? तीसरा नंबर पॉइंट है कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी आपको ध्यान देना चाहिए कि इन है, एट है, ऑन है, ऑफ है, फ्रॉम है, फॉर है, ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जब हम प्रोनाउन का जो केस इस्तेमाल करते हैं वह ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। बार बार वर्ड सुन रहे हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो जो लोग पढ़े हैं उनको तो बातें क्लियर है कि एकदम समझ में आ ही रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े, क्विक रिवीजन के पर्पज से हम ये चीजें बना रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हमारा 30 डेज का चैलेंज लेकर के चल रहे हैं कि 12th के एग्जाम में इंग्लिश में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करें, और उसके लिए क्विक रिवीजन अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है ग्रामर को लेकर के या फिर प्रोज सेक्शंस को लेकर के, पोएट्री सेक्शंस को लेकर के, जो बुक में पढ़ना है उसको लेकर के, तो हम आपके साथ आए हैं। यहाँ पर चीजों को देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रोनाउन के काइंड्स को लेकर के तो आपके सामने डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी ग्रामर वाला टॉपिक को अगर डिस्कशन करने पर आए तो हम 2 या 3 क्लास देंगे, बेहतर क्लास हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा परीक्षा जितना पूछ रहा है आपके स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक, उतना तक की बातों को हम सीमित रखे हैं। तो सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये तीनों केस याद कर लीजिए। तीनों केस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आपको हम बोलेंगे, हम नरेशन पढ़ाएंगे तब नरेशन में बोलेंगे कि देखिए जी ये कौन केस में पजेसिव केस में है, तो उधर से उठा करके लाइए सब्जेक्ट को, उस पजेसिव केस में ही लिखिए। बहुत सारा स्टूडेंट को ये वाला याद ही नहीं रहता, टेबल जो उनको याद है उनके लिए बिल्कुल बैलेंस्ड है सब कुछ। तो सब्जेक्टिव केस में टोटल जो है पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 होती है, आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। और इसके केस को याद करिए, ये जो पहले यूज कर रहे हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस है जी। और ये पजेसिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, 3 केस है। पजेसिव केस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड क्या किया गया जी? पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे आई को आप इस प्रकार याद कर लीजिए, आई, माई, माइन, मी। माई कौन सा केस में है जी? तो पजेसिव केस में है। पजेसिव केस में क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। माइन क्या है जी? तब पजेसिव प्रोनाउन है। मी क्या है जी? ऑब्जेक्टिव केस है। तो बी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज। अब देखिए यहां पर बात ध्यान देने वाला है कि ही का पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम ही होता है जी, सेम होता है, हिज हिज ही होता है। ओके, और हिम जो है वह क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। किसका? ही का। नरेशन बनाते समय पूछेंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, तो आपको एकदम जवाब जाना चाहिए कि हिम, तब मजा आ जाएगा। फिर सी जो है, सी हर, हर्स और हर, इसमें क्या देखने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात क्या है इसमें कि हर यहां भी है, हर यहां भी है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस व्हेन इंक्लूडिंग हर, दैट इज ए पजेसिव एडजेक्टिव और दैट इज ए ऑब्जेक्टिव केस। तो डिपेंड करता है कि वर्ब के पहले ही इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के बाद, इस पर हम चीजों को समझाएंगे। तो सी का हर और हर दोनों है, अर्थात हर जो है पजेसिव एडजेक्टिव भी है इसी का, और हर जो है पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस भी है हर का। ईट को लेकर के बोल रहे हैं, ईट सब्जेक्टिव केस में ईट होता है जी, और ईट का ऑब्जेक्टिव केस भी ईट ही होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, इट्स तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ईट का इट्स होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन ईट का नहीं होता है। सिंगल ऐसा प्रोनाउन है इट जिसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। नेक्स्ट है दे। दे जो है उसका पजेसिव एडजेक्टिव है देयर, और यहां पर देख रहे हो देयर्स और देम है, देम। ओके, तो यहां तक की बातों को आप समझ पाए, और अगर समझ पाए हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, और इससे और भी बातें हम आपको बताएंगे। जिसमें जैसे आई जो है, आई और बी को हम लिख रहे हैं यहीं पर कि ये फर्स्ट पर्सन में आता है जी। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं सर? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो स्पीकर है उसी को फर्स्ट पर्सन, या तो हम बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अगर बोलना हो, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट के साथ मिलकर के बोलते हैं तो सारा स्टूडेंट भी बोलता है, तो ई आई हो सकता है या उसकी जगह पर बी हो सकता है।
सुनने वाला जो लिसनर होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाला जो लिसनर होता है, स्पीकर को फर्स्ट पर्सन और लिसनर को सेकंड पर्सन कहते हैं। तो आई भी फर्स्ट पर्सन होगा, यू सेकंड पर्सन होगा, और ही जो है जी, ही, सी, इट, दे, इसके अलावा ये जो रिमेनिंग 4 बच रहे हैं हमारे पास, ये थर्ड पर्सन में आता है। कौन पर्सन में जी? थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई भी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट और दे। यहां तक बात क्लियर है? अब यहां पर बात क्लियर है तो आपको साथ में यहां तक की चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहां से हट रहे हैं ताकि स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम नेक्स्ट इस पर जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आता है। कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को आप तब समझिएगा जब इस चीजों को आपको याद रहेगा, तब बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस बात को समझ पाए कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है। फिर यहाँ पर 3 जो स्टार है एकदम मेनली, एकदम इसको आप कॉपी पर एकदम बिल्कुल मेंशन कर लें, नोट कर लें, और इस चीज को आप याद कर लें लिख करके कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है। और जस्ट आफ्टर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे और उसमें हेल्प किस प्रकार करेगा जो आपको दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिससे प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट पेयर से प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट पेयर से जी। देखिए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। माई सेल्फ जो नहीं, माई सेल्फ सिंगुलर है जी, तो सिंगुलर ए सेल्फ लगाएंगे। बी का क्या होगा? आवर सेल्फ होगा। ध्यान रखिएगा, बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्फ जो होता है, सेल्फ। यू चूंकि सिंगुलर के रूप में भी काम करता है, प्लूरल के रूप में भी काम करता है, तो इसलिए यू का योर सेल्फ भी चलता है और योर सेल्फ भी चलता है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। सी का क्या होता है जी? हर सेल्फ होता है। इट का क्या होगा जी? इट सेल्फ होगा। और दे का क्या होगा? देम सेल्फ होगा, देम सेल्फ। ओके, तो यहां तक की बात को हम बिल्कुल समझे कि आई का क्या होगा, बी का क्या होगा, यू का एकदम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके माइंड में होना चाहिए। ही जो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, वह किसी मेल नॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास मेल नॉन हो, कोई नॉन मेल है, तो उसके स्थान पर हमको अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? देखेंगे कि मेल नॉन है तो ही इस्तेमाल कर देंगे, और अगर कोई नॉन फीमेल है तो उसके लिए सी का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास जो नॉन का कैटेगरी जो नॉन लिविंग थिंग से बिलोंग करता है, या फिर कोई एनिमल हो, या फिर कोई इंसेक्ट हो जी, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल कर देंगे। और ये इट जो है सिंगुलर होता है, ही भी जो है वह सिंगुलर है, और सी भी क्या है? सिंगुलर है, और इट भी क्या है? सिंगुलर के कैटेगरी में सिंगुलर प्रोनाउन है। और दे जो है ही का प्लूरल हो सकता है, दे सी का भी प्लूरल हो सकता है, इट का भी प्लूरल हो सकता है, तीनों का प्लूरल है। ही अगर बहुत सारे लोग हैं और सभी मेल कैंडिडेट हैं, उसके लिए दे का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे फीमेल हैं और वे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तब उसके लिए दे का इस्तेमाल कर देंगे। मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों हैं, तब भी उसके लिए, और तब उसके लिए हम दे का इस्तेमाल कर देंगे। ओके, तो फिर यहां तक की बात को समझे कि दे जो है वह प्लूरल फॉर्म में भी रहेगा और प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, और यू सिंगुलर के रूप में भी रहता है और प्लूरल के रूप में। जब सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर की सब कुछ, यू जो है प्लूरल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आई क्या है जी? आई सिंगुलर है और बी क्या है? प्लूरल है। यह बात आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है, और यहां पर चीजों को आप समझ लें। इंपॉर्टेंट पेयर आपको याद रखना बहुत है, ये बहुत है। आई मतलब रियली अप्रिशिएट दिस टाइप्स ऑफ पेयर कि बोथ जो है, बोथ का पेयर क्या है जी? एंड है, एंड। जैसे एग्जाम में सेंटेंस देखने को मिलेगा कहीं दिखाई पड़ गया बोथ, तो आगे ऑप्शन में चुनना है, तो आप देखिएगा कि एंड ऑप्शन में है कि नहीं। एंड ऑप्शन में तो बिल्कुल एकदम टिक आउट मारे, एकदम खटक खत्म। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बिटवीन का पेयर क्या है जी? एंड है। आइदर का प्रोनाउन, जब जैसे प्रोनाउन डील करेंगे, आइदर का और के साथ, नाइदर का नॉर के साथ, हार्डली स्कार्सली का जो पेयर बनता है वह वेन के साथ बनता है। किसके साथ? वेन के साथ। वेदर का पेयर और के साथ, जैसे आइदर का पेयर और के साथ बनता है, ठीक उसी प्रकार वेदर का पेयर और से बनता है। नो सुनर का पेयर किससे बनता है? देन से बनता है। तो पेयर और भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पेयर है। 9 जो है इंपॉर्टेंट पेयर आपके सामने हम रिप्रेजेंट किए हैं, जिसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इन सारी चीजों को आप एक बार गो थ्रू करें, और उसके बाद फिर हम आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से, कितना आसानी से सॉल्व करिएगा इस बातों को।
यहां तक की चीजों को नोट डाउन करें। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन, प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन। पहले सेंटेंसेज को आप पढ़िए और इस पर कंसीडर करिए, आप विचार करिए कि कहां एरर है, कहां गलती है। जैसे 1 से ले 1 2 3 4 5 6 7 तक या फिर 6 तक आपको केवल सेंटेंसेज में एरर ढूंढना, एरर फाइंड आउट करना, एरर की कहां पर मिस्टेक है। और ये एरर ढूंढिएगा किस बेसिस पर, जो इसके पहले आपको थ्योरी आपके सामने रिप्रेजेंट किए थे कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस यूज होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है जी। तो इस बेसिस पर आप चीजों को भरिए और देखिए कि कहां पर एरर है, और उसके बाद हम आपके साथ डील करते हैं, और नहीं तो मेरे साथ भी डील कर सकते हैं साथ साथ मिल करके। तो चलिए साथ में ही करते हैं। ओके, मी एंड यू आर गुड फ्रेंड्स, कहना चाह रहा है कि मी एंड यू आर गुड फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पर आर है जो भार्ब है जी, भार्ब। तो भार्ब के पहले जो रहेगा वह सब्जेक्टिव केस में रहेगा कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्टिव केस में। अभी तो पहले इसके जस्ट लिखा था स्टार मार के कि भार्ब के पहले हम सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। तो यू तो पता ही नहीं चला, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम और सब्जेक्टिव केस में भी सेम। मी से तो बिल्कुल पता होगा, मी की जगह पर क्या होना चाहिए, आई। तो यहां पर मी की जगह पर आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई। टू आई ब्लैंक द सिचुएशन इज सिंपल। अब कहना चाह रहा है व्यक्ति कि मेरे लिए जो सिचुएशन था बड़ा सिंपल है, सिंपल सिचुएशन है। तो सिंपल सिचुएशन है तो टू यहां पर तो प्रीपोजिशन है जी। तो टू प्रीपोजिशन है तो टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाइएगा कि सब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई होगा कि मी होगा, तो मी होगा। टू मी द सिचुएशन इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। फॉर दे द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्ट है। जो प्रॉब्लम है वह थोड़ा डिफिकल्ट है जी। तो डिफिकल्ट है तो फॉर हम प्रीपोजिशन देखें और उसके बाद देखें कि ऑब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव केस, ऑब्वियस सब्जेक्टिव केस। तो दे सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस। सही क्या होना चाहिए, तो देम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, यानी फॉर देम द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। बिटवीन सी एंड मी द डिस्कशन इज डिफिकल्ट। तो जो डिस्कशन है वह डिफिकल्ट है किसके किसके बीच, तो बिटवीन सी एंड मी के बीच। तो आप देखिए बिटवीन और एंड ये दोनों तो पेयर, अभी इसके पहले पेयर भी लिखवाते हैं, इंपॉर्टेंट पेयर कि बिटवीन का पेयर किसके साथ बनता है, एंड के साथ। तो एक बात सीखने वाली यह है। दूसरा बात कि बिटवीन और एंड ये दोनों के बीच, बिटवीन प्रीपोजिशन है तो बिटवीन के बाद सी होगा कि हर होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। अर्थात बिटवीन हर एंड मी द डिस्कशन इज डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, श्रेया इनवाइटेड दे। अब श्रेया तो ठीक है, नॉन है, इनवाइटेड की, किसको इनवाइटेड की, तो ये भार्ब है। भार्ब के बाद क्या दे होगा कि देम होगा, क्या होगा, तो भार्ब के बाद देम होगा, देम होगा ना जी, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो दे सही होगा कि देम, तो यहां पर क्या होना चाहिए, देम होगा, क्या होगा, देम। श्रेया इनवाइटेड देम। नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो आ रहा है वह यहां तक हम लोग एरर ढूंढे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था। सेंटेंस आपके सामने 5-6 सेंटेंस लिख दिए कि देखिए इसमें क्या एरर है, और इससे आपका माइंड में फिर से उस चीजों को रिकैप कर पाए होंगे। आगे देखिए, द चिल्ड्रेन लॉक्ड अप इन द कपबोर्ड। ठीक है, कपबोर्ड क्या होता है, अलमारी की तरह ही होता है कि बच्चा कभी कभी गया और अलमारी में आपने बंद कर लिया, तो अपने ही बच्चा अलमारी में अपने आप को खुद को बंद कर लिया। तो चिल्ड्रेन पहले देखिए, चिल्ड्रेन किस प्रकार का नाउन है, सिंगुलर की प्लुरल, तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, प्लुरल नाउन है। तो इसके लिए हम लोग प्लुरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब प्लुरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे इट रहे, सबका प्लुरल क्या बताए थे जस्ट इसके पहले, तो बताए थे दे। और दे का कहना चाह रहे कि बच्चे अपने आप कर लिए, तो रिफ्लेक्ट कर रहा बातों को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, बताए थे, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्व्स, देम सेल्फ की देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। तो लिखेंगे देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, देम सेल्व। तो ऑप्शन में ढूंढिएगा, अलग अलग ऑप्शन था। जैसे यहाँ प्रश्न में ऑप्शन दे सकता है, देम रह सकता है, देम सेल्फ रह सकता है, हिम सेल्फ रह सकता है, हर सेल्फ रह सकता है। तो करेक्ट आंसर देम सेल्फ होगा, क्योंकि प्लुरल नाउन है तो प्लुरल प्रकार का प्रोनाउन। ही स्पीक्स ब्लैंक फ्रेंच नॉर इंग्लिश। अब बताइए, ये इंपॉर्टेंट वाला पेयर से प्रश्न सीधा सीधा बन जाएगा। नॉर देख रहे हैं जी, नॉर,
तो नॉर का पेयर क्या था? तो नॉर का पेयर था नाइदर। नॉर का पेयर क्या था जी? नाइदर, नाइदर नॉर, अर्थात वह ना तो फ्रेंच बोल सकता है और ना ही इंग्लिश बोल सकता है। तो क्या होगा यहां पर? होगा नाइदर, नाइदर, NETHER, नाइदर, नाइदर। ही स्पीक्स नाइदर फ्रेंच नॉर इंग्लिश। तो ये किससे बना? इंपॉर्टेंस पेयर के हेल्प से हमको बन गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्लैंक ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी। अब बोरो और लैंड, यहां पर मीनिंग सीखने वाली बात है। लैंड और बोरो में, जैसे कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बोरो मंगवाते हैं। बोरो मतलब उधार लाना या उधार मांगना को बोरो कहते हैं, और उधार जब देते हैं तो उसको लैंड कहते हैं, लेंडर कहते हैं। और यहां बोरोअर है, यहां पर लेंडर है। तो बोरोअर का मतलब उधार, उधार लेने वाला, और लेंडर का मतलब उधार देने वाला। ओके, यहां पर फिर देखिए, यहां पर नॉर देख पा रहे हैं आप, नॉर, ना तो वह बोरोअर है और ना ही वह क्या है? लेंडर है। तो ना बोरोअर है और ना ही लेंडर है, तो नॉर का पेयर है क्या? तो नॉर का पेयर नाइदर है, NEITH, बिल्कुल आसान, नाइदर हो गया। दैट्स वेरी सिंपल। आई बॉट ब्लैंक फ्लावर्स फॉर माई मदर, फॉर माई मदर, कि मैंने वॉट किया है, मैंने खरीदा है। क्या खरीदा? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स ये चूंकि नाउन है जी, और जब आपको एक टेबल लिखवाए थे पजेसिव केस वाला, ऑब्जेक्टिव केस वाला, सब्जेक्टिव केस वाला, तो वहां पर जो पजेसिव एडजेक्ट है आर्टिकल में बताए थे कि नाउन के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं वह एडजेक्टिव होता है। तो हमें यहाँ पर प्रोनाउन और नॉन एक साथ नहीं चाहिए। यहाँ तो नॉन है तो इसके पहले जब भी आएगा तो किसी न किसी प्रकार का एडजेक्टिव आएगा। और आई बॉट तो ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे, और दिज फ्लावर्स यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था, आपको भी ऑप्शन में ऐसा कुछ मिलेगा, आई बॉट दिज फ्लावर्स फॉर माई मदर। और इस बात को ध्यान रखें कि फ्लावर्स प्लूरल नॉन है तो इसके पहले दिस फ्लावर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, दैट फ्लावर्स नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो या तो दिज फ्लावर्स लिखेंगे या दोज फ्लावर्स लिखेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार, हमारे पास जो ऑप्शन है उस अनुसार अपना सेंस जो है ना जी वह डेवलप करके रखिए। बाकी ऑप्शन पर देखिएगा, आपके अंदर जब नॉलेज रहेगा तो एकदम चीजों को देखते के साथ बन जाता है। आई ब्लैंक, नेक्स्ट है ब्लैंक रोज हैज ए थॉर्न। थॉर्न किसको कहते हैं? कांटा में। अब किस में कांटा होता है? करना चाह रहा है कि ए रोज हैज ए थॉर्न, मतलब जितना भी प्रकार का गुलाब है सब में क्या होता है? कांटा होता है। सब में क्या होता है? कांटा होता है। तो यहां पर कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? तो एवरी, एवरी रोज, एवरी रोज हैज ए थॉर्न। प्रत्येक रोज में क्या होता है? थॉर्न होता है, कांटा होता है। यहां तक की बात क्लियर है? तो फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है, और यहां तक की चीजों को आप बिल्कुल समझ पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको दे रहे हैं टाइम। उसके बाद इधर वाला डील करते हैं। इधर वाला डील करें? ओके, अब डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ही ब्लेम्ड ब्लैंक फॉर द अगली सिचुएशन। ये जो अगली सिचुएशन से इतना खराब स्थिति लेके आ गया है वह खुद, इसका ब्लेम किसको है? क्या किसके कारण हो रहा है? तो उसी के कारण है। तो उसी के कारण फोर्स डालने चाह रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने चाह रहे हैं किसी एक्शन को लेकर के। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताइए, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा जी? तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? अभी जस्ट लिखवा है तो हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ, हिम सेल्फ। तो जिस प्रकार का प्रोनाउन रहेगा उसी प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। यहां पर अलग ऑप्शन रहेगा, हर सेल्फ रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन आसान ही रहेगा जी। उसमें से केवल करेक्ट आंसर को आपको, जो गलत वाला उसको एकदम बिल्कुल इलिमिनेट कर देना है और सही ऑप्शन पर आपको पहुंच जाना है। तो ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द अगली सिचुएशन, अगली सिचुएशन। आई हैव फ्रेंड्स लव मी अलॉट। मेरे पास जो दोस्त है ना जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत है। आई हैव फ्रेंड्स। अब जो दोस्त फ्रेंड्स प्यार करता है तो यहां पर सब्जेक्टिव केस हमको चाहिए, और सब्जेक्टिव केस में हम इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी पर्सन के लिए वह प्रोनाउन है हु। क्या है जी? हु, WHO, हु। जब कोई पर्सन रहता है तो उसके लिए, और उसको सब्जेक्ट हु जो है वह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और हुम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। क्या? हु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है ना तो हु का इस्तेमाल करिए, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना तो होम का इस्तेमाल करें। कब? जब पर्सन हो तब, जब पर्सन हो तब। तो आई हैव फ्रेंड्स हु लव मी अलॉट। मेरे पास जो दोस्त हैं बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। प्लीज हेल्प। अब प्लीज से समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस वाला बात है जी। प्लीज हेल्प। अब प्लीज हेल्प मी भी हो सकता है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ भी हो सकता है, प्लीज सेल्फ माई सेल्फ भी हो सकता है।
तो ऑप्शन का आंसर यहाँ पर प्लीज, ऑप्शन में योर सेल्फ था, योर सेल्फ के अनुसार हो सकता है, प्लीज हेल्प मी भी हो सकता है, तो ऑप्शन रहेगा। कुछ ऑप्शन ऐसा रहेगा जैसे प्लीज हेल्प ही, प्लीज हेल्प ही रहेगा तो ही होगा, नहीं होगा। हेल्प वर्ब है तो वर्ब के बाद तो सब्जेक्टिव केस होगा नहीं। प्लीज हेल्प ही नहीं हो सकता, प्लीज हेल्प सी नहीं हो सकता, प्लीज हेल्प दे नहीं हो सकता, प्लीज हेल्प बी नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता वो 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नहीं हो सकता है, और एक ऑप्शन रहेगा जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगा। कैन टॉक फॉर अ मिनट, कहते हैं कि कुछ 1 मिनट हम बात करने के लिए आपके पास है। कैन यू टॉक फॉर अ मिनट, क्या आप 1 मिनट बात कर सकते हैं, तो यू भी हो सकता है। कैन बी टॉक फॉर अ मिनट, क्या हम लोग 1 मिनट बात कर सकते हैं, तब भी हो सकता है। कैन ही टॉक फॉर अ मिनट, क्या वह बात कर सकता है, यहां पर पॉसिबिलिटी है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है जी, तो कैन के बाद यहां पर ऑप्शन में रहेगा हिम, कैन हिम टॉक फॉर अ मिनट, कैन हर टॉक फॉर अ मिनट, कैन अस फॉर अ मिनट, कैन यू, तो ऑप्शन क्या होगा, कैन यू टॉक फॉर अ मिनट, जो सब्जेक्टिव केस में रहे वो होगा। सी हार्ट, सी हार्ट अर्थात उसने चोट पहुंचाई, सी हार्ट। यहां पर देखिए हार्ट का V1 V2 V3 सेम ही होता है, हार्ट 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 ही होता है, इसलिए अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहता तो हार्ट से लिखना पड़ता। इससे अगर एस नहीं लगा हुआ है तो कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है जी। तो सी हार्ट, सी हार्ट, अब कहना चाह रहा है कि उसने चोट पहुंचाया, किसको, किससे को चोट पहुंचाया, अपने आप को चोट पहुंचाया। तो सी हार्ट हर सेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ। ओके, दिस इज माई बुक एंड दैट इज ब्लैंक। आप कहना चाह रहे हैं कि देखो ये तो मेरा बुक है जी, लेकिन वो वाला है जो आपका बुक है, तो यहां पर हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर की योर्स। तो इस बात को भी याद रखें, पजेसिव एडजेक्टिव से कभी भी, पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा, टेबल वाला बात, कि पजेसिव एडजेक्टिव से कभी भी सेंटेंस हमारा एंड नहीं होता है। जब भी सेंटेंस को एंड करना रहेगा तो पजेसिव प्रोनाउन से ही एंड करेंगे। जैसे दिस इज माई बोलना अपने आप में गलत है, दिस इज माई अपने आप में गलत इसलिए गलत है क्योंकि सेंटेंस को कर रहे हैं दिस इज माई, और माई पर एंड कर रहे हैं, तो ये माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दिस इज माइन बोलिए, दिस इज माइन, माइन बोलेगा तो पजेसिव प्रोनाउन होगा, उसको आप ऑब्जेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, द ट्रेन, सॉरी इसको समझा रहे थे आपको, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर लिखें कि योर्स लिखें, बोलिए क्या लिखें, बताइए आप लोग, योर की योर्स, क्या होगा, अगर योर लिखेंगे जी, अभी जस्ट समझाएं आपको कि योर लिखेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव से हमारा सेंटेंस एंड नहीं होता है, तो दिस इज योर नहीं, दिस इज योर्स करेक्ट होगा, क्या होगा, दिस इज योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन केम ब्लैंक टू अ हॉल्ट बाय, द ट्रेन केम टू ए हॉल्ट बाय। अब ट्रेन जो है आई, हॉल्ट पर आई, अब अपने से आई, द ट्रेन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो नॉन लिविंग थिंग है तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, बाय इटसेल्फ, स्वयं आ गई है जी, बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन असम, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहां रहते हैं, असम में। ऑफन कम टू सी अस, और वह हम लोग से मिलने के लिए भी आते हैं जी। तो ग्रैंड पेरेंट्स है तो इनके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करें, ही, किसी की, इट का, की, दिए, तो ही तो इस्तेमाल होगा नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स है, इसका मतलब दादा दादी भी रह सकते हैं, नाना नानी दोनों रह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो ही का नहीं, सी का नहीं, और इट, तो इट कर दीजिएगा तो फिर मार दीजिएगा जी, है मारना नहीं है, तो किसका इस्तेमाल करिएगा, दे का, THE दे। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन असम, दे ऑफन कम टू सी मी, वे हम लोग को हमेशा देखने के लिए आते हैं जी। ओके, वेयर इज माई गिफ्ट, बच्चा एक्साइटेड एकदम जाता है, एकदम बर्थडे उड्डे रहता, बोलता है वेयर इज माई गिफ्ट, इज द ब्यूटीफुल वॉच फॉर मी, क्या यह ब्यूटीफुल वॉच मेरे लिए ही है, अब पता चला कि नहीं, आपके लिए नहीं है, तो बच्चा नाराज हो जाएगा। वेयर इज माई गिफ्ट, इज द ब्यूटीफुल वॉच फॉर मी, क्या मेरे लिए है, तो करेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव केस फॉर प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी लिख दिए, ठीक है। ये एक्साइटेड होकर माई गिफ्ट की बात कर रहा है तो सोच रहा हो कि मेरा ही गिफ्ट होगा। तो कैसा लगा आज का क्लास, हमको लगता है पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप जो है आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए जी, जो करना है बाद में कर लीजिएगा, अभी 1 महीना बिल्कुल मन से रगड़ के एकदम पढ़िए,
बाकी आपको जीवन में जो भी करना है करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाए, ताकि आपको बाद में जब वही एग्जाम वाला सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, दिखाइएगा कि इतना परसेंटेज, एकदम तुरंत लेकर फॉर्म भरिएगा, फेंक दीजिएगा, तो कहेगा इतना परसेंटेज है। और नहीं तो वही नंबर कम रहता है ना जी, तो फॉर्म भरते समय संकोच होता है कि अच्छा कितना परसेंट है, तब बोलने में खराब लगता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बाकी जो जीवन में करना है जो करते रहिए एकदम जीवन में, लेकिन थोड़ा सा आप अपने अभी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हुए डेली रेगुलर बेसिस पर जो है डिसिप्लिन बना करके पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करिएगा तभी जो है आप अपने जीवन में बेहतर कुछ कर पाइएगा पढ़ाई के थ्रू, ठीक है ना। आपको जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है तो पढ़ाई को आप छोड़ नहीं सकते हैं। एजुकेशन में बहुत पावर है जी, एजुकेशन में इतना ज्यादा पावर है कि आप जहां सोच भी नहीं सकते हो वहां पर ही पहुंच सकते हैं। लेकिन एजुकेशन को आप छोड़ दीजिएगा ना, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आप सोच पाइएगा। तो इतना पावर है, और इस पावरफुल थिंग को जब आपको मिला है, आपको पेरेंट्स जब दे रहे हैं कि तुम करो, तो करिए उस चीज को, आप अपॉर्चुनिटी को आप फायदा उठाइए और मन से पढ़िए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।